नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट रौला पे। अच्छा, आज की वीडियो में दो बातें हैं। मेन बात तो होगी आज का मैच आरसीबी और जीटी के बीच में, लेकिन उससे पहले मैं कल हमारा पीबी के ऐसे मैच जीता है उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ मेकिंग पीबीएस द टीम विनिंग दिस टाइम। अच्छा, पिछले आईपीएल सीजन में अगर हम देखते थे तो पीबीकेएस बढ़िया खेलता था, लेकिन हमेशा क्रंच मूवमेंट्स पे, डिसाइडिंग मूवमेंट्स पे, डेथ ओवर्स में आकर के वो हार जाता था। लेकिन इस बार अलग क्या हो रहा है, इस बार इनकी टीम के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। इस बार इनकी टीम ने सोचा है कि हमने लास्ट ओवर्स में, जैसे सीएसके और मुंबई इंडियंस, ये दोनों टीमें जानती है कि ये हारा हुआ मैच भी लास्ट के डेथ ओवर्स में कैसे जीतते थे, या फिर अगर ये बैटिंग करते थे तो कैसे रन को चेस करते थे। तो इस बार पीबीकेएस ने ये जो मंकी था, दे हैव पुट दैट मंकी ऑफ देयर शोल्डर। उन्होंने पहला मैच जो फंसा हुआ मैच था, उस मैच में इन्होंने प्रूव कर दिया कि यस, दे कैन विन द गेम्स फ्रॉम द क्रंच मूवमेंट। अच्छा, इनकी जीत के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, एक कारण यह है कि रिकी पॉन्टिंग इज द कोच ऑफ दिस टीम। वो इनका मैनेजर है या कोच है, एंड उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप मुझे ये टीम दे रहे हो, देन आई डोंट वांट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये मेरी टीम है, दिस इज माई टीम, एंड आई विल बी टेकिंग द डिसीजंस बाय माई सेल्फ, और मैं किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहूंगा। तो ये इसका एक फर्स्ट स्टेप था। एंड रिकी पॉन्टिंग का साथ दे रहा है सुरेश अय्यर। सुरेश अय्यर इज अ कैप्टन कूल। सुरेश अय्यर जो है वो एक बहुत ही काम प्लेयर की तरह उभर के आ रहे हैं। ही इज प्लेइंग लाइक एमएस धोनी। आई मीन टू से हिज बिहेवियर ऑन द पिच इज वेरी काम। वो बहुत ही कूल खेल रहा है। ही इज लुकिंग वेरी सॉलिड। ही इज अ डिसिसिव प्लेयर। वो डिसीजंस ले रहा है प्रॉपर तरीके से, एंड ही इज स्टिकिंग ऑन हिज डिसीजंस। अगर वो किसी बॉलर को ओवर दे रहा है, वो बॉलर शुरू के 2-3 बॉलों में मार खा भी रहा है, देन ही इज नॉट चेंजिंग द फील्ड्स बिकॉज कि भाई उसको 2-3 चौके पड़ गए हैं ना। जो इनकी स्ट्रेटजी है, जो इनकी प्लान है, बॉलिंग उसी लाइन और लेंथ पे की जा रही है जहां पर फील्डिंग सेट की गई है। चौका लग सकता है, छक्का लग सकता है, लेकिन आउट भी होने के चांसेस है। एंड सबसे बड़ी बात, पीबीकेएस की टीम मेंबर्स जो है वो अय्यर को प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग विद हिम। जो वो बोलता है वो करते हैं, नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट ऑल्सो ऑफ द फील्ड। ऑफ द फील्ड मतलब जब ये डिसीजन मेकिंग करता है अय्यर, देन दे आर लिसनिंग टू हिम। वो उसको सुनते हैं और देन दे एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑन द फील्ड, whatever they decide off the field. So this is the things which are making PBKS team this season apart, like different from this PBKS season, PBS team which was earlier in the IPL seasons. So this is, अच्छा यही बात करने जा रहा था। तो अब मैं आगे जाने जा रहा हूँ कि आरसीबी का और ये जो जीटी का मैच है उसके बारे में बात करेंगे। तो आरसीबी और जीटी का मैच आज खेला जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी की अपनी होम ग्राउंड है इन द बेंगलोर। तो आरसीबी ने 2 मैच लगातार जीत लिए हैं अपने पिछले अभी इस आईपीएल के लगातार 2 मैच जीत चुके हैं, और ये पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पर बैठी हुई है। एंड दे विल बी लुकिंग टू विन 3 कंसेक्यूटिव मैचेस। लगातार 3 मैचेस जीतने के लिए वो आज प्रयास करेंगे, और इस प्रयास के अंदर सपोर्ट कर रहा है इनका होम ग्राउंड। कैसे? जो से इनके फैंस है, बेंगलोर के फैंस, दे विल बी चीयरिंग विराट कोहली एंड हिज टीम। एंड आरसीबी को यहाँ से ही जो इनका मोरल बूस्टर होगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस प्लेयर्स। व्हाई? क्योंकि अभी तक आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैचेस अवे फ्रॉम दी होम ग्राउंड खेले थे, एंड दिस इज कमेंडेबल। भाइयों, अवे फ्रॉम दी होम ग्राउंड मैचेस जीतना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अगर ये मैच 2 मुश्किल मैच ऑलरेडी जीत लिए हैं, अब अगले 2 मैच इनके होम ग्राउंड पर ही है। सो दैट मीन्स व्हाट, इनके पास पूरा चांस है आज का मैच भी जीते और अगला मैच भी जीते। 4 मैचेस इनके ऑन द ट्रॉट, विनिंग ट्रॉट में हो जाएंगे। तो आरसीबी के लिए ये चीज बहुत ही आज की होम ग्राउंड एडवांटेज इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, इस बार आरसीबी ने ऐसा क्या किया जो कि ये पिछले सीजन में नहीं कर रहे थे।
आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने साफ बोल दिया था कि इस बार हमें स्क्वाड ऐसा चाहिए दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी होम कंडीशंस और ऑन दी पिचेस। हमारे पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए नो मैटर व्हाट, चाहे आप होम में खेल रहे हो चाहे अवे में खेल रहे हो, हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि हर पिच में कामयाब हो, चाहे बैटिंग फ्रेंडली पिच हो चाहे बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो, इट डोंट मैटर। इन्होंने जो अपने स्क्वाड में बंदे रखे हैं इस बार, इनके पास पेस अटैक भी प्रॉपर है विच कैन यूज दी pitches where the pitch is where friendly to the pace attack। फिर इनके पास स्पिन अटैक भी ऐसा है कि अगर कोई पिच कोई कंडीशन स्पिनर्स के लिए बनी है फॉर एग्जांपल, तो ये उसको भी ये डोमिनेट कर सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे वर लैकिंग प्रीवियसली, दैट इज व्हाट, दैट इज इनकी बैटिंग के अंदर डेप्थ। इनकी बैटिंग के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है और इसी जो इनकी टीम का कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज मेकिंग दिस टीम अपार्ट फ्रॉम द अदर टीम्स। ये टीम इस बार फुल मोराल बूस्टर में है, इनका मोराल बहुत हाई है। इनकी स्क्वाड, इनकी मैनेजमेंट ने आईपीएल ऑक्शन में बहुत सोच समझ के बंदे खरीदे थे, प्लेयर्स खरीदे थे, एंड नाउ ऑल दीज प्लेयर्स आर कंट्रीब्यूटिंग। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आरसीबी टाइटल जीतेगी ही जीतेगी, बिकॉज आई एम ए बिग विराट कोहली फैन and I want this time Virat Kohli to win the IPL trophy for the RCB, not only for the RCB but also for the RCB fans like me, आपके जैसे फैंस के लिए भी। अच्छा, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जीटी की, तो जीटी ने सबसे बड़ी जो गलती ये की है इस साल आईपीएल ऑक्शन में, उन्होंने डेविड मिलर को रिटेन ही नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। सोचा होगा उन्होंने कि डेविड मिलर को बाद में खरीद लेंगे, लेकिन इनके पास शायद पर्स में पैसा ज़्यादा बचा ना हो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इन्होंने डेविड मिलर को रिटेन नहीं किया एंड दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक। दूसरी प्रॉब्लम चल रही है तेवाटिया की, राहुल तेवाटिया। राहुल तेवाटिया जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, राहुल तेवाटिया इज नोन फॉर हिज पावर हिटिंग, फॉर हिज अग्रेसिव बैटिंग, फॉर हिज विनिंग द गेम फ्रॉम द क्रंच मूवमेंट्स व्हेन द टीम रिक्वायर्स लॉट ऑफ रन्स एंड इन वेरी फ्यू ओवर्स। तो जब इनको नेट स्ट्राइक रेट का ज़्यादा चाहिए देन राहुल तेवाटिया बहुत कम आता है, लेकिन ये अभी तक तो नहीं चल पा रहा। अच्छा, राहुल तेवाटिया को लेकर के मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं। राहुल तेवाटिया का अगर मैं एक मैच में, एक इनिंग में, अगर द बॉल्स विच ही फेस, सन 2022 के अंदर इसने ऑन एवरेज 15.2 बॉल्स खेलता था, 15.2 बॉल्स। फिर देन 2023 he got only 5.5 balls per innings and that is very bad। ऐसा ही कंटिन्यू हो रहा है, 2024 में भी हुआ है। इसको 12 पॉइंट कुछ बॉल्स मिली थी टू प्ले इन एन इनिंग्स, एंड अब मैं ये नहीं चाहता कि इस साल भी ये यही मिस्टेक करे। सो आई एम होपिंग दैट दे विल प्रमोट राहुल तेवाटिया अ बिट अपर so that he can utilize they can utilize the talent of the राहुल तेवाटिया। भाई अगर आप 10-12 बॉल ही दोगे तो क्या ही कर लेगा कोई बैट्समैन, 2-3 छक्के भी मार लेगा फिर आउट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द थिंग विच जीटी शुड कंटिन्यू। जीटी वालों को राहुल तेवाटिया को बॉलें देनी पड़ेगी इफ दे वांट कि राहुल तेवाटिया का वो यूज कर सके। अच्छा, अगर मैं इनकी बैटिंग की बात करता हूं तो इनके बैटिंग के अंदर इस बार इनको जो ओपनिंग करनी चाहिए मेरे ख्याल से आज के मैच में, इनको जॉस बटलर और शुभम गिल के साथ ओपनिंग करानी चाहिए। वाई? ताकि ये पावर प्ले का पूरा उपयोग कर सके, पावर प्ले को डोमिनेंस के साथ खेल सके, एंड ये मेरे ख्याल से इनको कर लेना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम इनकी आ रही है 4th एंड 5th बैट्समैन की पोजीशन पे, जहां पर खेलते हैं शाहरुख खान और रदरफोर्ड, दोनों ही नहीं चल रहे। रदरफोर्ड एंड शाहरुख खान आर येट टू फायर। उनको अभी भी अपने परफॉर्मेंस के साथ प्रूव करना पड़ेगा कि यस, अगर उन्होंने जीटी वालों ने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है देन दे आर वर्थ इट। दे बोथ ऑफ देम हैव टू प्रूव। इन दोनों को जीटी के मिडल ऑर्डर को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर जीटी का टॉप ऑर्डर फायर नहीं करता, अगर नहीं चलता, तो देन जीटी के लिए प्रॉब्लम्स है, बिकॉज जीटी आर वेरी मच रिलाइंग ऑन द टॉप ऑर्डर, टॉप बैटिंग ऑर्डर। पहले 3 बंदों पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, उसके बाद इनके पास स्टेबिलिटी देने के लिए
जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, दे आर नॉट दे आर कैपेबल इनफ बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। तो इनको करना पड़ेगा अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग, मिडल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। दे हैव टू प्ले द बॉल ऑन द मेरिट, दे हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स एंड दे हैव टू पुट प्राइज ऑन देयर विकेट्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस गेम में जीटी का टॉप ऑर्डर पहले 3 बंदे नहीं चले गए, वहां पर आपको जीटी की हार देखने मिलेगी, ये मुझे श्योर है। अच्छा, अभी बॉलिंग के अंदर इनकी बात करता हूं तो इनकी बॉलिंग जबरदस्त है। बॉलिंग का डोमिनेंस इनका पावर प्ले में भी है, इनका डेथ ओवर में भी है और इनका मिडल ओवर्स में भी है। राइट, मिडल ओवर्स में इनको स्पिन इनको सपोर्ट करते हैं एंड इन दी पावर प्ले। अच्छा, पावर प्ले सिराज जैसे बॉलर्स है। सिराज जो है पिछले 7 सालों से आरसीबी का बंदा था और वो आरसीबी का बहुत ही लॉयल प्लेयर था एंड ही वाज द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल 2024 फॉर द आरसीबी टीम। सबसे ज्यादा विकेटें आरसीबी के लिए इसने ही ली थी, जॉइंट विकेट टेकर था, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन इसको भी रिटेन नहीं किया गया। नाउ मियां जी, जिनको हम डीएसपी भी बोल देते हैं, ही इज प्लेइंग फॉर द जीटी। सो आज फेस ऑफ देखने को मिलेगा आपको मोहम्मद सिराज वर्सेस विराट कोहली और मोहम्मद सिराज वर्सेस एंटायर आरसीबी टीम। बिकॉज अच्छा, मुझे नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी टीम का मेंबर हूं 7-8 सालों से एंड मुझे वो टीम अचानक से अपनी टीम में नहीं रखती और मैं किसी और टीम के साथ खेल रहा हूं और फिर मैं उस टीम के साथ दोबारा से फेस ऑफ करूंगा, तो भाई मैं तो उस वक्त पूरी खुंदक निकालूंगा। मेरे को आपने रिटेन नहीं किया, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। आपको मैं रॉन्ग प्रूव करूंगा, आपको मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। आरसीबी ने युजवेंद्र चहल को पिछले सीजन में रिटेन नहीं किया था, पछताए थे। सिराज को रिटेन नहीं किया, बट ठीक है, अब तो आरसीबी के पास बॉलिंग अटैक है। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आरसीबी के लिए आज सिराज की परफॉर्मेंस देखने लायक बनेगी। अच्छा, रदरफोर्ड भी भाई वो आरसीबी का एक्स प्लेयर है। सो टुडे आरसीबी के अंदर उनके 2 एक्स प्लेयर्स, सिराज एंड रदरफोर्ड। इनफैक्ट देयर आर 3 एक्स प्लेयर्स है, तीसरे का मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 2 तो आपको मैंने नाम बता दिए, 1 इज देयर मोर। सो आज आरसीबी के 3 एक्स प्लेयर्स विल बी फाइटिंग अगेंस्ट देम। सो वी विल सी वेयर द लॉयल्टीज विल बी शोन। आज सिराज एंड रदरफोर्ड पक्का परफॉर्म करके दिखाएंगे जीटी की तरफ से आरसीबी की तरफ, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं दैट कुड हैपन। स्पोर्ट में आरसीबी को ही कर रहा हूं आज के मैच में। अच्छा, अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो आरसीबी इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। आरसीबी इस टाइम पहले पैदान पे है पॉइंट्स टेबल के अंदर और इनकी नेट रन रेट तो भैया कमाल। ओए होए 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 होए, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। 2.266 भाई, यही नेट रन रेट हमेशा आरसीबी को इन दी लेटर पार्ट ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट्स में हर्ट करती थी, बिकॉज इनके पॉइंट्स तो दूसरी टीम्स के साथ आसपास ही होते थे, लेकिन इनकी नेट रन रेट बहुत ही नीचे हुआ करती थी। इस बार आरसीबी ना सिर्फ जीत रहे हैं, लेकिन बहुत ही ह्यूज मार्जिन्स के साथ जीत रहे हैं। इन्होंने सीएसके को हराया 50 रनों से, केकेआर को हराया 7 विकेटों से जब 22 बॉलें बची हुई थी। सो दिस इज द रीजन दैट देयर नेट रन रेट इज सो मच हाई, 2.266 प्लस के अंदर पॉजिटिव। जीटी की बात कर रहा हूं, दे आर ऑन द 4th पोजीशन ऑन द पॉइंट्स टेबल एंड देयर नेट रन रेट इज ऑल्सो पॉजिटिव, नॉट ऑन द नेगेटिव साइड। इनकी नेट रन रेट है 0.625। इन्होंने मुंबई इंडियंस को जबरदस्त मार्जिन से हराया था 36 रनों से, इसी करके इनकी नेट रन रेट इतनी है। और जो सा इनका पंजाब के साथ मैच हुआ था वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग मैच था, बहुत ही पास मैच गया था, कुछ नहीं पता था कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। एंड तो उस गेम में पंजाब ने इनको हरा दिया था सिर्फ 11 रनों से, तो इनकी नेट रन रेट को इतना हर्ट नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन कि अगर ये हारे भी है तो ज़्यादा बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे हैं। और यही टीम, यही स्ट्रेटजी, यही तरीका हर एक टीम को अपनाना चाहिए कि इवन इफ दे, अगर वो कोई टीम चेज कर रही है और अगर उनकी शुरू में विकेटें गिर जाती है ज़्यादा एंड दे थिंक दैट नाउ अब इनके पास इतना फायर पावर नहीं है
कि वो बिग टोटल्स को चेज कर सके, देन दे हैव टू मेक श्योर टू बिल्ड द पार्टनरशिप, प्ले ऑल द 20 overs एंड ट्राई टू रीच एज मच क्लोज एज टू द टारगेट, ताकि इन दी एंड नेट रन रेट के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। अच्छा, अगर मैं इनकी हेड टू हेड मैचेस की बात करता हूं तो आरसीबी और जीटी आज तक 5 मैचेस खेले हैं। आरसीबी ने 3 जीते हैं, जीटी ने 2 जीते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस वेन्यू की, तो इस वेन्यू में आरसीबी और जीटी के 2 मैचेस हुए हैं, एक जीता आरसीबी और एक जीता है जीटी। अच्छा, अगर मैं आपको टीम न्यूज और इनके प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूंगा, तो आरसीबी का प्लेइंग 11 वही रहेगा। बस इनको जो एक प्रॉब्लम आ रही है, आएगी आज के मैच में, वो है कि इनको जो सुयश शर्मा है, इनका इंपैक्ट प्लेयर, दे हैव टू यूज हिम वेरी वेरी केयरफुली। उसको तभी लेके आओ जब टीम को जरूरत है। उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो इनको बहुत ऑप्टिमल करनी पड़ेगी। उसको लेके तब आओ जब रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अगर उसका ऑर्डर ऊपर भी करना पड़ जाए, देन डू इट, बट दे हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली। अब इसके अंदर मैं एक चीज और बात बताता हूं आपको कि आज के मैच में रशिक दार को भी देखा जा सकता है एज एन इंपैक्ट प्लेयर। रीजन बीइंग कि सिंस 2023 जो ये आरसीबी का वेन्यू है, इस वेन्यू के अंदर जो से लेग स्पिनर्स है, इनकी 5th हाईएस्ट वर्स्ट इकोनॉमी है और 3rd हाईएस्ट वर्स्ट एवरेज है। तो अगर इस चीज को मैं देखता हूं फॉर द लेग स्पिनर्स, तो सुयश शर्मा जो है उसकी जगह इनको दार डालना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, राइट। सो लेकिन चलो देखते हैं क्या है। इनकी प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं तो विराट कोहली आएगा, सॉल्ट आएगा, फिर आएगा इनका कैप्टन पाटीदार, देन लिविंगस्टन बहुत अच्छी फॉर्म में है, सॉल्ट तो सबसे अच्छी फॉर्म में है। विराट कोहली और सॉल्ट की जो पार्टनरशिप है दैट विल बी क्रूशियल। और जो पाडिकाल है, पाडिकाल ने, अगर पाडिकाल को आरसीबी ने रिटेन किया है इस साल, पाडिकाल का पिछले साल 7 मैचों में सिर्फ 34-35 रन थे। भाई साहब 7 मैचों में 34-35 रन, तो जिस बंदे का मोराल, जिस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो, उस बंदे को अगर आपने खरीदा है अपनी टीम में, 1 करोड़ में खरीदा था, अगर आपने खरीदा अपनी टीम में, तो देन, और फिर आप उसको खिला भी रहे हो, तो अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया पाटीदार के ऊपर कि नाउ ही हैज टू परफॉर्म। पहला मैच तो उसमें वो नहीं चला। हाँ, सीएसके के साथ जो दूसरा मैच हुआ था उसमें पाटीदार ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसने मेरे ख्याल 27-28 रन मारे हैं 14 को बॉलों में। सो दैट वाज वेरी नाइस। बट पाटीदार को अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करना पड़ेगा। फिर आ जाता है जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, उसके बाद यश दयाल। जीटी की बात करता हूं तो जो साई सुदर्शन है, साई सुदर्शन पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के मैच के खिलाफ जब खेल रहा था, फील्डिंग के दौरान उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। सो अब ये आज के मैच में डिपेंड है कि अगर तो उसकी हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी बुरी नहीं है और वो रिकवर हो चुका है, देन वी विल डेफिनेटली सी हिम प्लेइंग। अदरवाइज इफ ही इज डिक्लेयर्ड अनफिट, देन उसकी जगह आ जाएगा अनुज रावत। अनुज रावत आज के मैच में उसको रिप्लेस कर सकते हैं साई सुदर्शन को। इनका प्लेइंग 11 के अंदर पहले पे साई सुदर्शन या अनुज रावत, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ साई सुदर्शन। अगर वो इंजर्ड नहीं है, मतलब रिकवर हो गया, देन ही विल बी प्लेइंग। फिर आ जाते हैं कैप्टन गिल, देन बटलर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, टिवाटिया, देन राशिद खान, रबाडा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और फिर प्रसिद्ध कृष्णा। अच्छा, इनका भी इंपैक्ट प्लेयर जो है वो है ईशांत शर्मा। सो दे विल यूज ईशांत शर्मा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो एक जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि जो शुभम गिल है, इनकी परफॉर्मेंस इन 2 मैचों में तो जबरदस्त है। He is playing almost with the strike rate of 173 and in the power plays with the strike rate of 200, more than 200। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं टॉप 15 प्लेयर्स की बात करूं पिछले साल आईपीएल में, जिन्होंने पावर प्ले में 175 या फिर 175 से ज्यादा रन मारे थे, तो उन 15 प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर सबसे नीचे नंबर आता है शुभम गिल का इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइक रेट। शुभम गिल की स्ट्राइक रेट पिछले साल पावर प्ले के अंदर अमंग द टॉप 15 प्लेयर्स, ये इसकी थी सिर्फ 130 की।
एंड विच इज़ वेरी वेरी बैड, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और इस वेन्यू में इसकी शुभम गिल ने, लेकिन आरसीबी का जो आज मैच जिस वेन्यू में खेला जा रहा है बेंगलोर में, वहाँ पर आरसीबी के खिलाफ शुभम गिल ने 54 बॉल्स में 102 रन मारे हुए हैं। तो दैट मीन्स शुभम गिल के पास दो चीज़ें हैं। एक तो वो ये लेके चले कि मैंने इस ग्राउंड में पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी एंड आई नीड टू परफॉर्म, रिपीट दैट परफॉर्मेंस अगेन। और दूसरा उसको ये देखना है। अच्छा, एक और चीज़ इसी के अंदर, पिछले साल शुभम गिल की व्हेन ही वाज प्लेइंग अवे फ्रॉम द होम, उसकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 की थी। भाई साहब, ये तो और भी बुरी बात है। सो आज ये अवे फ्रॉम द गेम खेल रहा है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड होम, अवे फ्रॉम द होम खेल रहा है, और इसको अपनी स्ट्राइक रेट पिछले साल वाली इंप्रूव करनी पड़ेगी। पिछले साल जीटी के हारने का रीज़न कौन था? वो शुभम गिल की स्ट्राइक रेट थी। दैट वॉज द मेन फैक्टर ऑफ दी कि भाई ये जीटी नहीं जीत सके। तो आज के मैच में शुभम गिल को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैं किसी भी तरीके से अपना स्ट्राइक रेट को डाउन ना करूं, पिछले साल वाली परफॉर्मेंस को रिपीट ना करूं, इस बार अच्छा प्रदर्शन करे, जीटी को प्राउड फील कराए। कैप्टन है भाई, एटलीस्ट प्लेऑफ में लेके जाए, और देन प्लेऑफ में तो फिर देखो आपको मालूम ही है, उस दिन जिसका दिन होता है वही टीम जीतती है, ठीक है। क्योंकि प्लेऑफ में जो 4 टीमें होती है वो ऑलरेडी प्रूव कर चुकी होती है कि दैट दे आर द बेस्ट, दे आर अमंग द बेस्ट, ठीक है। 10 में से इस बार 10 टीमें हैं, तो 4 टीमें जो भी ऊपर जाएगी ऑब्वियसली वो बढ़िया ही टीमें होगी। लेकिन शुभम गिल को अपनी स्ट्राइक रेट की तरफ ध्यान देना है। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी स्ट्राइक रेट इस साल बुरी है, इस साल बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसको पिछले साल वाली परफॉर्मेंस रिपीट नहीं करनी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अगर मैं पिच कंडीशंस की बात करता हूं तो पिछले 2 दिनों में इस पिच में ड्यू नहीं देखी गई, पिछले 2 दिनों में इस पिच में ड्यू नहीं देखी गई। और आरसीबी का जो मैनेजर है मो बबाट, उनका कहना है कि आज का मैच एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, इट इज विल बी अ बैटिंग फ्रेंडली पिच। तो ठीक है, आपने बोबाट जी बोल दिया कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सैयद मुश्ताक अली 2020 टूर्नामेंट की, जो कि अभी सिर्फ रिसेंटली 2 महीने पहले खेला गया था, तब किसी भी टीम ने इस स्टेडियम के अंदर 200 का आंकड़ा नहीं छुआ। क्रॉस की तो बात छोड़ो, आसपास भी नहीं आए। सो आई डोंट नो हाउ बोबाट साहब इज सेइंग दैट कि ये पिचेस आर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस। हो सकता है इनके क्यूरेटर ने पिचेस को बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाया हो, बट दिस इज व्हाट बोबाट इज सेइंग। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इस पिच के अंदर जो सी टीम बैटिंग पहले करती है वो सिर्फ जीतती है 43% ऑफ द टाइम्स, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम, दैट मीन्स जो सी टीम चेज कर रही होती है, वो जीतती है 53% ऑफ द टाइम्स। 6 मैचेस यहाँ पर जिनका उनका कोई रिजल्ट नहीं आया था। इस पिच में एक बार सुपर ओवर की गेम भी देखी जा चुकी है। तो अगर तो सुपर ओवर ही आ गया आज भी, फिर तो क्या ही कहने, सुपर ओवर का देख का तो मज़ा ही लग आता है। सो आई होप कि आज का मैच दोनों टीम्स ज़बरदस्त खेलेगी, हमें एक प्रॉपर लड़ाई देखने को मिलेगी। ये एक जंग का मैदान होने जा रहा है, ये मैं आपको पक्का गारंटी दे के कहता हूँ, क्योंकि सिराज अपने एक्स टीम के साथ खेल रहा है, एक्स टीम के विरुद्ध खेल रहा है, रदरफोर्ड अपने एक्स टीम के विरुद्ध खेल रहा है। जीटी का शुभम गिल को प्रूव करना है कि हाँ, वो अगर इंडियन टीम में है तो वो क्यों है, और वो अपनी कैप्टेंसी एज वेल एज विद हिज बैटिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजंस ऑन द फील्ड डिसीजंस को लेकर के प्रूव करके दिखाएगा। आरसीबी ने इस मैच में इस बेंगलोर की पिच में आरसीबी का जो रिकॉर्ड है दैट इज नॉट वेरी गुड। 50% मैचेस ही जीतता है आरसीबी ऑन दिस वेन्यू। अच्छा, इस पिच में आरसीबी और जीटी 2 मैचेस खेले और एक अच्छा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो भाइयों, ये था आज की वीडियो, एंड आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ स्टैट्स बताए हैं। आपको मैंने पंजाब के बारे में बताया कि वाई दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल कंपेयर टू देयर लास्ट सीजन्स। एंड आज का मैच एक हाई वोल्टेज ड्रामा होने जा रहा है, जहां पर आपको थ्रिल देखने को मिलेगा, जहां आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे, और जहां पर आपका प्यारा, हमारा प्यारा विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। यार मजा आ जाएगा, विराट भाई मार दे सेंचुरी। तब तक के लिए भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।